बाकी लोग तो 6 महीने में दिखाई पड़ते हैं, हमारा तो जनता से तो हम तो 6 महीने में जो है एक धरना देते हैं, इसलिए हमें तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और निघासन में भी हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी बात आक्रामक ढंग से लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी बात कही और बेटे को खाया वो लोगों से निकालने का क्या करे, हमारे बात निकाल आते हैं। तो हमने का देखा तुम्हारे बात, हमने देखा कि सवेरे 7 बजे के समय बाप और बेटे अपने ट्रैक्टर से गए जंगल के किनारे, दलित जाति के लोग हैं सभी, तो जो गोला में अभी घटना हुआ चुनाव के समय बाघ खींचे, उस खींचा खींची में बाघ तो छोड़ के भाग गया, लेकिन तब तक बेटे की जान चली गई, ठीक है। वो खून से लथपथ मतलब उसके पिता जो है 28-29 साल का, उनके भी थोड़ा बड़े छोटे बच्चे सब हैं, ठीक है। कितना गोला में हंगामा हुआ, हम लोग भी, ठीक है। हमारा शांतिपूर्ण जुलूस है, क्योंकि डीएफओ के पैर पकड़ के महिलाएं रोई थी, ठीक है, और डीएफओ हंसे। तो हम जानना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है, जब महिलाएं पैर के नीचे किसी अधिकारी को पैर पकड़ ले तो लॉर्ड साहब नहीं है इस देश के अंदर लोकतंत्र, तो कम से कम अधिकारी के मानव की तरह बर्ताव करना चाहिए और उनको पैर नहीं पड़ने देना चाहिए था, उनको सम्मान देना चाहिए था, और जो भी उन्होंने कार्रवाई किया उसकी जो मजबूरी या उनकी कर्तव्य है वो बताना चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं कि हम, अगर आप महिलाओं का अपमान करते हो, अगर आप जनता की अपमान करते हो तो अपमान बर्दाश्त करिए। ये लोकतंत्र है और यहाँ सबको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। तो हमारे जुलूस का अपना मत रखिए, उस दिन आप हमको रोक दिए तो 5 घंटे तक, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग ये बात चाहते हैं कि हम वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से हम वापस आएंगे, तो सभी लोग सुनेंगे माइक से थोड़ा सुन रहे हैं। देखिए ये जो समस्याएं हैं ये बहुत पेचीदा है, इसलिए क्योंकि आप लोग काफी समय से उन जमीनों पर रह रहे हैं, इसका समाधान करना थोड़ा टाइम लगेगा। कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, कोर्ट के साथ साथ इसमें कई सारे विभाग भी सम्मिलित हैं, तो ये सबसे बातचीत करके ही ये तय किया जा सकेगा कि इसकी समय सीमा क्या है इन समस्याओं के समाधान की। फिर भी मैं आपसे इतना कह सकती हूँ कि मैं विशेष प्रयास करूंगी, सर से भी बात करूंगी, डीएफओ सर से भी बात करूंगी, और हम लोग प्रयास करके इसको 15 से 20 दिन में इसका कुछ न कुछ समाधान अवश्य कर लेंगे, और जो भी समाधान होगा उससे आपके नेताओं को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। तब तक कोई उत्पीड़न न किया जाए, उत्पीड़न न किया सर सम्मिलित है। सर इसके पिछली बार भी यही कहा गया था, सिर्फ सर इसके माँ खत्म हो जाएंगी अगर ये ट्रैक्टर नहीं छूटेगी तो गरीब आदमी का माँ जो है। नमस्कार, मैं अब्दुल कबीर, लखीमपुर न्यूज। इस वक्त मैं मेमोरियल हॉल में हूँ, शहीद नसीरुद्दीन साहब मौजी बेलोबी मेमोरियल हॉल में। यहाँ पे अखिल भारतीय किसान यूनियन महासभा का 2 दिन का 9 और 10 जनवरी का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, किसानों की ज़मीन पे कब्जा करने के लिए। और एक जगदीश महातिया जी हैं, उनके ट्रैक्टर को वन विभाग द्वारा चालान कर दिया गया। उसी के संबंध में यहाँ पे एक विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए हम बात करते हैं जिला संयोजक जी के, क्या नाम आपका? रामदरस। मेरे न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे ये बताइए, जो धरना प्रदर्शन आपका 2 दिन का है, इसका क्या मामला है, किस बात का? इसमें लखीमपुर खीरी के अंदर लंबे समय से लोग बंजर भूमि पर काबिज हैं, और आज उस जमीन को वन विभाग अपनी जमीन बता करके लोगों को बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। तो हम उसके खिलाफ हैं, बेदखली के खिलाफ हम हैं, मालिकाना अधिकार के लिए बात उठा रहे हैं। कितने साल से वहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं? आप समझ लीजिए कि 1940 के पहले से लोग हैं। 1940 आज़ादी के पहले से। जबकि कानून क्या कहता है आपको? कानून ये कहता है कि भाई जो बंजर भूमि पर पहले से जो लोग
जमीन पर काबिज हैं उनको भूमधरी का अधिकार मिल जाना चाहिए था, लेकिन भूमधरी का कौन उनको उजाड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई है ये। तो इतनी ठंडक में आप लोग 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, आपके ने किसी को ज्ञापन दिया है? क्या बात हुई है आपकी, आप उस बातचीत से संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक ठंड में बैठने की बात है, ये ठंड को तो झेला जा सकता है, लेकिन जमीन छिन जाने के पास तो विस्थापन का जो जीवन है वो समझिए कि बहुत ही इस ठंड से भी ज़्यादा मुसीबत वाला है। इसलिए इस मुसीबत के खिलाफ सरकार ने जो मुसीबत लाई है, इस मुसीबत के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और ये जो ठंड वाला मुसीबत है, छोटी मुसीबत। तो आपको वन विभाग में आपकी कोई बातचीत हुई है किसी से? वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कुछ कह रहे हैं इस बात में? नहीं, वन विभाग से हमारी बातें क्या है, जो देश के अंदर कानून है, विभिन्न समय में जो कानून बने हैं, उन कानूनों के तहत हम जमीन पर मलिकाना अधिकार की बात कर रहे हैं। वो जो है सारे कानून अपने ही सरकार, विभिन्न पिछले दौर से विभिन्न सरकारों ने विभिन्न तरीके के जीओ आदेश जारी किए, लेकिन उस जीओ के तहत, उन कानूनों के तहत कार्रवाई न करके पूरा वन विभाग जो है गुंडाई कर रहा है। तो इसके खिलाफ लड़ाई हमारी। हम लड़ेंगे तो लोकतंत्र के भाषा में लड़ेंगे। मैं जयप्रकाश नारायण, अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदेश अध्यक्ष, इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ आया हुआ हूँ प्रदेश कार्यालय से। तो आज आपने जो ज्ञापन दिया है एसडीएम साहबा को, उससे आप संतुष्ट हैं? उन्होंने आपसे क्या प्रॉमिस किया है, क्या वादे किए हैं? देखिए, उनकी प्रॉमिस तो में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये स्वीकार किया कि आप लोग लंबे समय से यहाँ बसे हैं। यह एक आपका जेन्युइन मामला है, वास्तविक मामला है, और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। बस ये एक पॉइंट पॉजिटिव था। बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से जो बातें करते हैं, जो प्रशासनिक उनके अपने तौर तरीके हैं, जैसे कि डीएफओ से उन्होंने कहा कि हम डीएफओ से सीधे कहेंगे कि भाई ये सब क्या हो रहा है, या जो एक ट्रैक्टर का उन्होंने सीज कर रखा है। किसान ट्रैक्टर का क्या मामला है, किसका ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर वह जगदीश महतिया हैं, यादव हैं, वह कहीं से किसी का राजस्व भूमि का गन्ना था, किराए पर 20 रुपया कुंटल के हिसाब से ले जा रहे थे। गुलेरिया या कोई जगह है जहाँ वह क्रशर है, कुर्सी का कोल्हू है, वहाँ पहुँचाने। इन्होंने रात में, दिन में ही इनकी वन विभाग की टीम ने उस ट्रैक्टर को पकड़ लिया और उसे ले गए हुआ है अपने रेंजर ऑफिस, और वहाँ वो सौदेबाजी करने लगे कि ये दे दीजिए, वह दे दीजिए, इतना दो तब छोड़ दें या छोड़। किसान तैयार नहीं हुआ, उसकी वही स्थिति नहीं थी, वो 500 रुपये पर तो गन्ना ढो रहा था। तो उन्होंने वहाँ रोक लिया और रात में गन्ने को उठा के फेंक दिया और कुछ हरी डालियाँ वगैरह काट करके उस पर रख के दिखा दिया कि वन विभाग के जंगल की अवैध लकड़ी ले जा रहे हैं। तो एक षड्यंत्र रचा गया वहाँ, ये खुला षड्यंत्र। उसके वीडियो हैं, ट्रैक्टर जाते समय गन्ना लदा है, वन विभाग के लोग ले जा रहे हैं, वो सबके वीडियो हैं, सब प्रशासन को दिया गया। लेकिन प्रशासन चूँकि सब एक दूसरे के कवर अप करते हैं, एक दूसरे के समस्याओं में एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए वह अभी तक इसको लटकाए हुए हैं। आज उन्होंने कहा कि हम 4-5 दिन में हर संभव कोशिश करेंगे कि ट्रैक्टर को हम छुड़वा दें। वन विभाग के वहाँ पे कौन वन अधिकारी थे, रेंजर थे, कौन? हाँ, फॉरेस्ट रेंजर है, उसके नाम है उनका? नाम पता? अब नाम तो हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, वो आते जाते रहते, अधिकारी से क्या मतलब, वो रेंजर है। दूसरा मामला जो है, ये जो जमीन का है, जिसमें करीब 1700 कुछ किसानों को वन विभाग ने नोटिस दिया, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निकल मामला है। ये जमीन राजशाही के अधीन थी, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं थी। तब राजशाही का विलय हुआ तो वो जमीन कहाँ जाएगी, ये उस दौर के प्रशासन को करना था। जमींदारी उन्मूलन भी हो गया। तो किसान जहाँ बैठे थे, रियायत है, उस समय के एक्ट आए हैं जिसमें जो जहाँ रह रहा है, लगान दे रहा है, उसके पास प्रमाण है, तो उसके नाम कर दिया जाएगा। वो किसी उसकी नवैयत और नहीं बदलेगी, वो किसानों को हो जाए। लेकिन यहाँ एक षड्यंत्र हुआ। राजशाही ने
जिला प्रशासन से मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा कर दिया, हाई कोर्ट में, और वहाँ से एक डिसीजन ले लिया कि ये ज़मीन हमारी है, और उसके बाद जब वन विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया। ये जिला प्रशासन उसमें शामिल था, और ये हुआ है 59 और 60 के आसपास, यानी। और किसान आना शुरू हो गए थे 42 के संघर्ष के दौर में ही पूर्वांचल के किसान आए हैं। वो चूँकि पूर्वांचल लड़ रहा था, बड़े बड़े विद्रोह हो रहे थे, तो किसान वहाँ से इधर पलायन कर रहे थे, आ रहे थे लड़ाई के दौरान। दूसरा, वहाँ कम्युनिस्ट मूवमेंट भी था, तो वो लोग भी यहाँ ले आए ज़मीन में, चूँकि यहाँ खाली जगह थी, जंगल था, कोई देखने वाला नहीं था, तो लोग आते गए, बसते गए। ये तो बहुत बाद में उपनिवेशन योजना सरकार बनाई, तो वो भी पलिया और लखीमपुर के उस पीलीभीत के उस इलाके, जब उन्होंने बुला के बसाया, लोगों को ज़मीनें दी। लेकिन इन इलाकों में उन्होंने, खास तौर से निघासन के दक्षिणी इलाके में या मैलानी के इलाके में, उन्होंने उसका सीमांकन नहीं किया, उसका ज़मीन का लेखा जोखा तैयार नहीं किया। जबकि किसान स्वतः प्रयास करके खतौनी में नाम दर्ज है, लगान देता है, वो सारी ज़मीनें उसके नाम हैं, ऑन प्रॉपर वे है। तो कितने गांव होंगे वहाँ पे, कितने किसान होंगे? देखिए, अभी गाँव के सारे लोग हैं? नहीं, वो फैला हुआ है। हाँ, और इस लखीमपुर में यह 1 दर्जन जगहों पर यह संकट है। ये निघासन तहसील में है, पलिया तहसील में है, यह सदर तहसील में है, या गोला तहसील में है, हर जगह इस तरह के मामले, सबके लोग यहाँ हैं। तो जैसा एसडीएम साहिबा ने कहा है कि 10-15 दिन में आपका सलूशन निकलेगा, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तब आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी तो हम लोगों ने कहा कि 26 को नेशनल किसान आंदोलन की काल है, तो उस दिन मार्च हम निकालेंगे इस सवाल पर। लेकिन ये मूलतः ये जनता के सवाल पर, के संघर्ष पर ही टिका हुआ है, क्योंकि पॉलिसी इनकी इन्होंने नहीं बनाई है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी देखते हैं, लागू करते हैं। पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, और गवर्नमेंट तो कानून लेके आ रही है। जो संसद में पेंडिंग कानून है, वन संशोधन अधिनियम 2022, उसमें साफ एक जगह एक वाक्य है कि सरकार जब चाहेगी तो वन विभाग की ज़मीन की नवैयत बदलने का अधिकार उसे क्या कानून देता है, यानी कंपनियों को देने का है। और यहाँ छीन रहे हैं, यहाँ नवैयत नहीं बदल रहे हैं। अगर दर्ज भी हो गया तो आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, वो है, उनके पास प्राइमरी स्कूल है, नल है, सरकारी जल सप्लाई है, विद्युत खंभे हैं, सड़कें हैं, प्राइमरी स्कूल है, सब उन गाँव में है। आप उन गाँव को उजाड़ रहे हैं। आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, अब उसको आप जंगल बनाना चाहते हैं। तो ये रिवर्स डेवलपमेंट है, न कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट। अच्छा, इसके अलावा छुट्टा जानवरों का भी सुनने में आ रहा है कि उससे भी किसानों को ये भी पॉलिसी का सवाल है। आप 2014 के पहले नहीं सुने होंगे छुट्टा जानवर का मामला, या 2017 के जोगी जी के आने के पहले आपने कभी आवारा पशुओं का नाम नहीं सुना। तो ये सरकार की पॉलिसी का सवाल है। सरकार ने जो गौ रक्षा कानून बनाया और उसमें जिस तरह के प्रतिबंध लगाए, तो उसका मकसद था कि चूँकि पशु व्यापार में और मांस व्यापार में मुस्लिम बहुत हैं, इसलिए उनकी इकानमी तोड़ने के लिए कानून बनाया गया। लेकिन ये तोड़ रहा किसानों की इकानमी है। लेकिन योगी सरकार ने तो बहुत सारे गौशाला वगैरह बनाई हुई हैं। वो सब भ्रष्टाचार के केंद्र, आप जानते ही हैं। आप खुद ही किसी गौशाला का सर्वे कर लीजिए, गायें जाती हैं वहाँ, 4 महीने बाद सब मर जाती हैं, एक भी नहीं बचती। और गाय का मामला नहीं है, ये उनके बछड़े का मामला है। मामला तो उनके बछड़े का है, जो कृषि उपयोग में नहीं आता है तो कहाँ जाएगा। पहले तो हल बैल चलता था, अब ट्रैक्टर आ गया, तो अब इसकी तो कोई उपयोगिता श्रम रह न गई खेती में। तब इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको संरक्षण में रखेंगे। अरे तो इकानमी होती है, और हुआ भी है। मोदी सरकार के आने के बाद 3 गुना मांस का व्यापार भारत में बढ़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा मांस व्यापारी देश हो गया है। तो जानवर जा रहे हैं, चोरी से जा रहे हैं, जिसमें प्रशासन, भाजपा और पुलिस का मिला जुला खेल है। जनता के हाथ से छीन के सस्ते में 10 रुपए में पकड़वा लेते हैं, 50 रुपए में किसी से, और रात के ट्रैक्टर में लद के चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ देखा गया है, छुट्टा जानवर जो किसानों के होते हैं या जानवरों के जो किसान हैं, वो जब जानवर का यूज़ ख़त्म हो जाता है, दूध देना बंद कर देती हैं, तो उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। अगर ऐसा होता, अगर उसके लिए थोड़ा सा जनता को भी जागरूक होना चाहिए। तब ये काम क्या, आपने नागरिक चेतना विकसित नहीं किया और कानून ला दिया। लोगों को अगर ये दायित्व का भान कराते कि भाई ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए, और उसके लिए उनको तैयार करते, तो आपने पहले कर दिया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि
क्या ये आवारा पशु उसके पहले नहीं छोड़ते थे? जब दूध नहीं देता था तब नहीं छोड़ते थे, तब फिर ये समस्या क्यों नहीं थी? यानी किसानों को दोषी, सरकार दोषी है, दोष किसानों पर डाल रही है। भाई अगर ये ऐसा होता तो ये तो 1947 से प्रॉब्लम आ जानी चाहिए थी, 1970 में ही आ जानी चाहिए थी, 2000 में आ जानी चाहिए थी। ये प्रॉब्लम मोदी जोगी सरकार आने के बाद ही क्यों आई? तो साफ बात है कि वो एक गढ़ा हुआ तर्क है, वो मूल कारण नहीं है। मेरे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको दिखाया जो किसान रात दिन मेहनत करके अनाज उगाते हैं, जिससे हमारी और आपकी जीविका चलती है, उस किसान की ज़मीन पे कब्जा, उनको छुट्टे जानवरों से परेशानी, दिन भर किसान किसानी करता है और रात में छुट्टा जानवरों के से अपने खेत को बचाता है। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कबीर। प्रशासन के लोगों ने कहा है, उन्होंने 15 से 20 दिन का समय लिए हैं। जो भी, चाहे जंगल नंबर 11 का एरिया हो, चाहे मूला बुजुर्ग का एरिया हो, जो शिवांकन की बात आ रही थी, एसडीएम महोदय ने आपके बीच में आश्वासन दिया है कि कोई शिवांकन वगैरह अब नहीं होगा। और जो भी किसानों का जब उत्पीड़न किया गया 2017 में, फिर अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में लखनऊ भूमि कृषक कल्याण समिति के प्रपत्र जो रजिस्ट्रेशन है, उसके तहत हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जब प्रचार करता है तो ये किसानों और मजदूरों को संगठित लाकर ये लाल झंडा हाथ में लेकर के आपने अपनी जमीन बचाई है। आपने इसी प्रशासन को, इसी डीएफओ को 28 तारीख को जिस दिन मूला ग्राम सभा में उन्होंने मत फोर्स के साथ आपको उजाड़ने के लिए लाल लश्कर के साथ ऐलान कर दिया था कि 26 दिसंबर को हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन आपकी जो संगठित ताकत है, जो आप लोग इकट्ठा हुए हजारों की तादाद में एवं से लगा के सारे अधिकारी आपके बीच में मौजूद थे। और कोतवाल साहब कहते हैं कि आपके पास अगर कोई कागज हो दिखा दीजिए। हमने कहा महोदय, आपका जो डीएफओ है, हमें बुलाया जा रहा था तहसील में, हमें चौकी में बुलाया जा रहा था। इसे 1 हफ्ते के अंदर खाली करो और ये गन्ना सब जो है सब काट।